गुड इवनिंग बच्चों। जैसे गुणनखंड का कल कुछ सवाल लगवाए गए थे, उसी क्रम में हम आज आगे कुछ अगला पार्ट देखेंगे। ठीक, जैसे कि हमारा था कल x का मान केवल था, आज हमारा 2-3 मान और आ जाएंगे। ठीक, जैसे कि हमारा x का मान, y का मान और z का मान, 3 मान आ जाएंगे। ठीक, जैसे कि निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1, जैसे कि यहाँ क्या है, x बराबर 1, y बराबर -2 और z बराबर -3 हो। ठीक, अब ये हमारा सवाल है, पहला नंबर सवाल देखिए ये। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि x का मान रखेंगे हम, यहाँ पर x का मान रखेंगे, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x का मान रखेंगे, स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 3x y z तीनों का मान रखेंगे। ठीक, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर 3 गुणे x का मान क्या है हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक, सवाल में माइनस 4, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा रहेगा और स्क्वायर है तो ब्रैकेट में रखेंगे और x का मान रखेंगे। ठीक, x का मान कितना है 1 है, प्लस 3, x का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 हो गया। ठीक, y का मान हमारा x y z है ना, तो y का मान रखेंगे, y का मान क्या है हमारा -2। ठीक, और भी आगे देखिए हमारा z का मान दिया हुआ कितना 3, हम z का मान फिर रखेंगे कितना 3। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो हम जो गुणा करना है उसको गुणा करेंगे और इसका ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक, 3 1 में 3 माइनस 4 स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर 2 है तो भी हमारा मान क्या होगा 1 ही होगा। ठीक, तो गुणे में क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस ना होगी क्या होगा, यहाँ प्लस है इसका मतलब प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस भी बीच में है और ये सब क्या है गुणे में है, तो यहाँ पहले चिन्ह गुणा होगा, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, टोटल आपस में क्या हो जाएंगे पूरा गुणा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक स्टेप और देख लीजिए नीचे, 3 माइनस 4 एकम 4 माइनस 18। ठीक, अब देखिए यहाँ दो समान चिन्ह है आपके, यहाँ भी 4 के आगे माइनस है और 18 के आगे भी माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे समान चिन्ह होने के कारण। 3 और 18 4 -22। ठीक, अब देखिए कितना हो जाएगा, अब इसको क्या होगा, यहाँ 3 के आगे प्लस है और 22 के आगे माइनस, तो क्या होगा ये घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है, घटाइए तो कितना होगा हमारा 19 हो जाएगा ना। लेकिन देखिए इसमें चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है और प्लस वाली छोटी, और हमेशा चिन्ह किसका लेते हैं जो संख्या बड़ा होता है, तो बड़ा कौन सा है 22, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ठीक, ये देखिए देखिए हमारा ये पहला सवाल लगा, दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, अब हमारा मान ऊपर दिया हुआ है, आपने पहले ही देख लिया। ठीक, देखिए x का मान 1 रखेंगे, y का मान -2 रखेंगे और z का मान हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अब देखिए जहां जहां पर x y z वहां उसका मान रख देंगे। देखिए x का मान क्या है हमारा 1 ऊपर लिखा हुआ है, तो 1 का क्यूब प्लस y, y का मान क्या है हमारा -2, तो y के जगह क्या रखें -2 रख देंगे, इसका भी क्यूब हो जाएगा क्योंकि हमारा ऊपर क्यूब है, प्लस z का मान कितना है हमारा 3, तो हम 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक, माइनस, अब देखिए यहाँ पर x 3 है ना, यहाँ 3 गुणे x का मान क्या है हमारा 1 है, ऊपर दिया हुआ है 1 हो गया, y का मान क्या है हमारा -2, तो -2 लिख देंगे और फिर z, सब सब गुणे में है, बीच में कोई चिन्ह प्लस माइनस या और भी कोई चिन्ह नहीं है, सब गुणे में है। ठीक, अब देखिए z का मान क्या हमारा 3, सब गुणे में करके 3 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अब जो ब्रैकेट है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। अब तुमको पता है कि अगर हम 1 का अगर कोई भी पावर हो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक, तो इसका क्या लिख देंगे 1 हो जाएगा, और कल तुमको बताए थे कि अगर विषम पावर है कोई भी संख्या का तो हमारा माइनस चिन्ह लगा रहता है, अगर सम पावर होता है तो माइनस चिन्ह हमारा प्लस में बदल जाता है। ठीक, तो अब देखिए अगर -2 का अगर 2 का अगर क्यूब रहता कितना हो जाता मान 8 हो जाता है,
अब विषम पावर है, माइनस हमारा लगा रहेगा, ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा, -8 हो जाएगा। अगला प्लस, अब देखिए यहाँ भी हमारा क्या है, विषम पावर है, लेकिन यहाँ माइनस है ही नहीं। अगर माइनस नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका हम गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये तो पूरा गुणे में है और बीच में हमारा एक वैल्यू किसका है, माइनस का है, तो ये शुरू का माइनस और बीच का माइनस दोनों आपस में क्या होंगे, गुणे होंगे, और गुणा होकर क्या बन जाएंगे, प्लस, ठीक, क्या बनेंगे, प्लस। और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18 प्लस 18 हो जाएगा। कहे लिए अभी ये माइनस, अगर ये माइनस नहीं होता तो ये -18 होता, लेकिन बीच में भी माइनस आ गया एक बार, क्योंकि हमारा y का वैल्यू क्या था, -2, तो इसलिए क्या हुआ, +18 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे हम, ब्रैकेट हटाएंगे, अब जब अगर ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों चिन्ह आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, ये दोनों चिन्ह आपस में गुणा होकर क्या बना लेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 8 और प्लस 27 और प्लस 18, ठीक। अब जितने चिन्ह प्लस वाले समान हैं उनको हम आपस में जोड़ लेंगे और बाद में माइनस वाले को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। तो देखिए 1 और 27 और 18 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 7 8 15, 15 और 1 16 के 6 हासिल 1 और 2 1 3 और 1 4 -8, ये बचा हुआ है। अब ये हमारी संख्या किस में आ गई, माइनस में है, तो क्या करेंगे हम, घटा देंगे इसे, घटाइए, 8 घटाइए, इसमें क्या बचेगा, 38, ठीक। अब ये देखिए 38 होगा तो क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो बड़ी संख्या वो प्लस में है और छोटी संख्या हमारी में माइनस में है, तो हमेशा बड़ी संख्या का ही चिन्ह लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, +38 हो जाएगा, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं, देखिए अभी हम क्या 2 सवाल पढ़े, अभी 3 नंबर सवाल देखिए इसी क्रम में, ठीक। जैसे कि हमारा क्या है, 4x के पावर 3 है, -3 z के पावर 2 है और प्लस y, ठीक। इस पर हम क्या रखें, एक्स वाई जेड का मान रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए 4 गुणे, अब x का मान क्या है हमारा, 1, तो 1 के पावर 3 -3 और z का मान क्या है हमारा, -2, तो -2 रखेंगे, ठीक। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हम y का मान रखते हैं, यहाँ z का मान रखना था, ठीक। तो z का मान क्या है, 3 है, -2 नहीं है, ठीक। तो हम इससे क्या करेंगे, 3 रखेंगे, ठीक। और प्लस यहाँ y का मान क्या है हमारा, -2, देखिए -2 हो गया, ठीक, y का मान। लेकिन एक चीज यहाँ देखने लायक है कि देखिए हम इसे पावर ना हो, पावर भी नहीं है, फिर भी हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा एक प्लस है और एक हमारा माइनस का मान है। अब जहां पर हमारा मान माइनस के साथ आएगा उसको हम क्या रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, ठीक। अब देखिए 4 गुणे, अगर 1 का पावर 3 है तो उसका मान 1 ही होगा, -3, अगर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 त्रिक का 9, और यहाँ देखिए, अब समझिएगा, अब ये ब्रैकेट अगर हटाएंगे हम तो ये दोनों चिन्ह आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे, इसीलिए हम ये ब्रैकेट लगा दिए। कभी भी अगर जहाँ माइनस में वैल्यू कोई चीज होती है, एक्स या जेड या किसी भी चर संख्या की, तो वो माइनस वाली वैल्यू को हम हमेशा ब्रैकेट में ही करके ही रखेंगे, ठीक। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4 इक्के में 4 और -9 त्रिक 27 -2, ठीक। अब देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में, दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 4 -29 हो जाएंगे, ठीक। अब आगे देखिए, अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों विपरीत चिन्ह है, और विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। अगर 29 में 4 ज्यादा, कितना बचेगा हमारा, 25, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। आंसर हो गया। देखिए ये सवाल देखिए थोड़ा डिफरेंट है, ठीक, अगले पार्ट से। देखिए यहाँ पर कुछ ये इतना एक फार्मूला बनता है, ये ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, ठीक। लेकिन हम फार्मूले पर ना खोल के हम डायरेक्ट एक्स वाई जेड का मान रख के उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मान आएगा उसका हम स्क्वायर के रूप में खोल देंगे। अगर फार्मूले खोलेंगे उसके बाद मान रखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे हम, लगाएंगे कि छोटा सा जल्दी से लग जाए, ठीक। तो पहले हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए अब हमारा एक मान
माइनस में है तो उसे रखने पड़ेगा किसमें, ब्रैकेट में, इसलिए हम पहले एक बड़ा ब्रैकेट भी लगाएंगे साथ में। बड़ा ब्रैकेट x का मान क्या है हमारा 1, ठीक 1 हो गया, प्लस y का मान क्या है हमारा -2, तो अब हमारा -2 ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ठीक, प्लस z का मान क्या है हमारा 3, तो 3 माइनस में है नहीं तो ऐसे रख देंगे, और पूरे क्या होगा ब्रैकेट ओ स्क्वायर सॉरी 3 गुणे x का मान क्या है 1, y का मान क्या है -2, और z का मान क्या है हमारा 3, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, 1 प्लस, अब देखिए प्लस नहीं लिखें, प्लस चिन्ह मत लगाना, पहले ब्रैकेट खोलना, अब दोनों प्लस माइनस आपस में गुणा हो क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे, इसलिए क्या हो गया यहाँ चिन्ह -2 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर पूरे का, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ देखिए एक माइनस शुरू में लगा है, एक माइनस बीच में मान दो का वो y का मान हो जाता है, ठीक। अब दोनों माइनस को लेकर क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे, ठीक, प्लस, और 3 एक्के में 3, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसके अंदर पूरा सॉल्व कर लेंगे, प्लस वाला 1 और 3 कितना हो जाए 4, -2 प्लस 4 पूरे का स्क्वायर प्लस 18, ठीक। अब इसे घटाइए आप, अब देखिए विपरीत चिन्ह है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होता है आपस में घट जाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, अब घटाइए 4 में 2 जाएंगे, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 18, लेकिन अब ध्यान देंगे हम कि चिन्ह कौन सा रहेगा, देखिए प्लस वाला हमारी संख्या बड़ा है इसलिए हम क्या रखेंगे प्लस ही रखेंगे, ठीक। अगर अब 2 का स्क्वायर होता है तो कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 18, और 18 4 कितना होता है 22, ये आपका आंसर, ठीक। ठीक देखिए अगला सवाल देखिए, ये कितना होगा हमारा, जैसे कि 4 y की पावर 3 है, प्लस 3 x की पावर 2 है, और प्लस 4, ठीक। अब सारा मान हमें ऊपर दिया हुआ पहले से ही, अब हम क्या करेंगे एक्स वाई का मान रखेंगे, जेड इसमें है ना, जेड से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक, जितना मान जितना चर संख्या दी रहेगी वही मान रखेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। देखिए 4 y का मान क्या है हमारा -2 की पावर 3 प्लस 3 गुणे, और x का मान 1 है, 1 के पावर 2 प्लस 4, ठीक। अब देखिए इसका क्या होगा, हम तुमको कल ही बताए थे कि अगर किसी माइनस वाली संख्या पर विषम पावर है तो उसका माइनस हमेशा लगा रहेगा, अगर सम पावर है तो उसका माइनस हमारा खत्म हो जाता है, ठीक। तो अब कुल मिला के हम यहाँ पर क्या है देखिए, विषम पावर है तो अब ये तो माइनस लगा रहेगा, तो हम जानते हैं अगर 2 के पावर 3 होता है तो उसका मान क्या होता है 8, तो -8 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे, अगर 1 के पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है, प्लस 4, ठीक। अब देखिए 8 चौक 32, साथ में माइनस लगा तो -32, प्लस 3 एक के में 3, और प्लस 4, ये दोनों सेम चिन्ह है, जुड़ जाएंगे आपस में, जोड़ दीजिए इसे, 4 3 7, ठीक। अभी देखिए इसका कितना होगा, अगर 32 में अगर जाता है 7 तो कितना बचेगा हमारा 25, ठीक। अब देखिए यहाँ माइनस वाली संख्या हमारी क्या है बड़ी है, तो हमेशा क्या होगा माइनस लगा रहेगा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। ठीक देखिए ये तो अगले पार्ट का सवाल है, ठीक। आपको और भी कोई दिक्कत होती है तो आप बताते रहेंगे, कमेंट में बताते रहना, वो भी सवाल आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। थैंक यू।